14 साल बाद बरतानिया का पहला आला दौरा शाम, क्या नई हुकूमत पर भरोसा मुमकिन है? आज की अहम और तारीखी खबर शाम से, जहां बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी शाम का दौरा करने वाले पहले बरतानवी वज़ीर बन गए हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब सदर बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है और एक नई इस्लामी क़यादत मुल्क का कंट्रोल संभाल चुकी है। क्या ये दौरा शाम के लिए एक नई शुरुआत है या आलमी सियासत में एक नया मोड़? आइए जानते हैं तफसील से। बरतानिया का तारीखी कदम डेविड लैमी का यह दौरा शाम की खाना जंगी के आगाज़ यानी 2011 के बाद पहला आला सतही बरतानवी राब्ता है। उन्होंने शाम के अबूरी सदर अहमद उल शरा से मुलाकात की, जो हाल ही में इक़्तिदार में आए हैं। बरतानवी हुकूमत ने इस मौके पर 94.5 मिलियन पाउंड की नई इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया है, जिसका मकसद न सिर्फ शाम बल्कि शामी मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले ममालिक की मदद भी है। नई हुकूमत पुराने खदशात, शाम की मौजूदा हुकूमत की अक्सरियत हयात तहरीर उल शाम के साबिक अरकान पर मुश्तमिल है। एक तंजीम जिसे बरतानिया, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द करार दे चुके हैं। शहर दमश्क में हालिया दिनों में अक़लीती ग्रुपों पर हमले, गिरजा घरों पर धावे और समाजी आज़ादियों की पाबंदियाँ, ये सब खदशात को जन्म दे रहे हैं ये कि कहीं ये नई हुकूमत भी एक और आमरीत की शक्ल न अख्तियार कर ले। डेविड लैमी का मौक़िफ़। डेविड लैमी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा, हम इस नई हुकूमत से शफाफियत, शमूलियत और एहतसाब की उम्मीद रखते हैं और शाम की आवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, जब हुकूमत का बेशतर हिस्सा उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें कल तक दहशतगर्द कहा जा रहा था, तो क्या वाकई शफाफियत मुमकिन है? अक़लीतें गैर महफूज, आलमी तशवीश। शाम में अलवी, दरूज और ईसाई अक़लीतों पर हालिया महीनों में संगीन हमले हुए हैं। ख़ुसूसन दमश्क में एक चर्च पर हमला दुनिया भर में सुर्खियों का मरकज़ बना। इंसानी हकूक़ की तंजीमें सवाल उठा रही हैं कि क्या नई हुकूमत अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी, जमहूरियत या एक और इंतहा पसंदी? अबूरी सदर अहमद उल शरा ने तकरीबन तमाम वज़रा खुद मुंतखब किए हैं। ना कोई इंतखाबात, ना रिफरेंडम, ना अवामी राय। अब तक सिर्फ एक खातून वज़ीर बनाई गई है और हुकूमत में शिद्दत पसंद इस्लामी नज़रियात खुलेआम नाफिज किए जा रहे हैं। बरतानिया का किरदार और खदशात। बरतानिया ने वाज़ेह किया कि वो OPCW के साथ मिलकर शाम से कीमियाई हथियारों की सफाई में ताउन जारी रखेगा, जबकि 2 मिलियन पाउंड इजाफी फ़ंड भी मुख्तस किया गया है। लेकिन साथ ही लामी ने इसराइल से भी मुतालबा किया कि वो शाम की सरजमीन में हमला बंद करे ताकि खित्ते में अमन कायम किया जा सके। कैंपों में बरतानवी जंगजू क्या वापस आएंगे? शुमाली शाम के कैंपों में अब भी दर्जनों बरतानवी जंगजू और इनके ख़ानदान मौजूद हैं। जब इनकी वापसी पर सवाल किया गया तो लैमी ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। नाजरीन, शाम आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ एक तरफ नई हुकूमत के दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ अक़लीतों पर हमले, जमहूरी खला और शिद्दत पसंद नज़रियात के बढ़ते हुए खदशात। क्या बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक का एतमाद दुरुस्त साबित होगा या ये सब एक नई आमरीत की राह हमवार कर रहा है? बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के शाम के दौरे से पाकिस्तान के लिए मुमकिन असरात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का शाम का हालिया दौरा मशरिक़ वस्ती में सफारती तवाज़ुन की एक नई सीमत की निशानदेही करता है। इस पेशरफ्त के पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन मुस्बत और मनफी असरात हो सकते हैं। एक जानिब अगर शाम में कायम होने वाली नई इस्लामी क़यादत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है तो ये पाकिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक के लिए एक सिफारती मौका बन सकता है, जहाँ मजहबी शनाख्त के साथ हुक्मरानी की मिसालें कबूलियत हासिल कर रही हों। ताहम दूसरी जानिब अगर साबिक शिद्दत पसंद ग्रोहों पर मुश्तमिल क़यादत को आलमी सतह पर कबूल कर लिया जाता है तो ये रुझान पाकिस्तान में मौजूद इंतहा पसंद अनासर के लिए भी एक गलत मिसाल कायम कर सकता है। मज़ीद ये कि अगर मगरबी दुनिया शाम को अपनी तरजीह बना ले तो पाकिस्तान की इलाकाई तस्वीराती अहमियत को चैलेंज भी लाक हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो बदलते हुए आलमी हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए अपनी ख़ारजा पॉलिसी को मुतवाज़न रखे।